काली रूहें हमारे साथ हैं। आज हमसे लड़ना आसान नहीं उस्मान। शहजादी मेरे हवाले कर दो उस्मान। सिर्फ एक चीज से तुम मुझसे लोगे। अभी भी वक्त है। वो मेरी तलवार का वार होगा और तुम्हारी मौत आसान नहीं होगी। कारा चिला सुन, हथियार डाल दो और कोई रास्ता नहीं। उस्मान, मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगा। इस बार तो तुम मेरे हाथों से बच गए। आओ ना। चलो साथियों, हम पीछे हट रहे हैं। आओ ना इधर, इधर आओ। मैदान छोड़ गए। कारा चिला सुन डरपोक गीदड़। वो कारा चिला सुन सिर्फ यहाँ है, मगर कोरकुलुहान यहाँ पर नहीं होगा। हमले में मसरूफ होगा वो। जगह जगह फैल जाओ और उसे ढूंढ कर मेरे पास लेकर आओ। चलो, हम करार का जा रहे हैं। बहुत कुछ बाकी है। घोड़े लेकर आओ फौरन। लोग अपना सामान इकट्ठा कर रहे हैं वालिदा। और कोई चारा नहीं रहा अब हमारे पास। चंद लोगों के अलावा सब अपना सामान इकट्ठा कर रहे हैं। ये सब आखिर हो क्या रहा है? आलगन, किस्मत, जल्दी से तमाम जंगजुओं को कहो कि यानी शहर के तमाम दरवाजे बंद कर दें। तमाम ताजिरों को यहाँ इकट्ठा करें। चलें। अब आप क्या करेंगी वालिदा? देखती जाओ बस। अब इसे नीचे करो। कुछ ढूंढ रहा था जो मिल गया मुझे। अलाउद्दीन, इस तरह कौन करता है? कसम खुदा की वाकई मार देती। तुम मुझे मार सकती हो शायद, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। अलाउद्दीन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक जरूरी काम था। उस दिन के बाद तुम्हारी वालिदा ने कुछ कहा? क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा जरूरी काम हम पर नजर रखना है। गोंजा, तुम्हें सूरत हाल नजर नहीं आ रही क्या? जवाब ना देने की वजह तुम्हारी वालिदा है क्या? आ रही है, मैं ये समझ रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये नामुमकिन है। अभी तक तुमने वो जवाब नहीं दिया मुझे। क्या जवाब है? उस वक्त बात अधूरी रह गई थी। अभी तुम जाओ। अगर हमें किसी ने यहाँ देख लिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। चले जाओ। तो ठीक है, फिर मैं चला जाता हूं ताकि तुम्हें तकलीफ ना हो। वहशी लोगों, निकालो बाहर मुझे, निकालो। मेरी बात याद रखना, तुम्हें इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। फौरन शहजादी को तैयार करो। हम इन्हें वहीं ले जा रहे हैं जहां इन्हें होना चाहिए था। नहीं, यहां तक पहुंच चुके हैं ना वो। उससे भी बुरा हुआ कुछ। मैंने कहा था ना, हमला किया है ना वहशी तुर्क। या मेरे खुदा, अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। क्या हम तुर्क आपको वहशी लगते हैं? हकीकत पता है क्या है? वहशी तो बाज़ंतीनी है और दूसरे मंगोल हैं। वहशी वो होता है जो बुराई से हुकूमत करता है। शहजादी, एक दिन तुम इस ख्वाब से बेदार हो जाओगे। तुर्क लोग सिर्फ बुराई के लिए आए हैं। हम रवानगी के लिए तैयार हैं महेंद्र साहब। खुशफहमी है ये। मुझे अगवा नहीं कर सकते। देखना, वो ढूंढ लेंगे मुझे। सिपाहियों, चलो। कुछ भी हो जाए, ये शादी नहीं होगी। जा रहे हैं। दुश्मन नई से नई साजिशें करता रहता है। या रब्बी, या रब्बी, हमेशा हमारा रास्ता रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा ईमान है
कि तेरे बनाए मंसूबे हर किसी पर हावी हैं। बस हमें फतह से हमकिनार कर या रब्बे। जैसे ही दरख्त की शाखें आसमान की तरफ बढ़ रही हैं, उसकी परेशानियां भी बढ़ रही हैं उस्मान साहब। हाय हाय दरवेश अफंदी, जैसे ही पूरी दुनिया में ये शाखें फैल जाएंगी तो हमारे लिए कोई परेशानी नहीं होगी। जब मैंने सुना कि आपने आजाद रियासत बना ली है, मुबारक हो, अल्लाह कामयाब करे। मैं आपसे मिलने चला आया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। दुश्मन हर कदम पर नई रुकावट खड़ी करता है। फिर भी रब, आपको खुशी हुई आजाद रियासत की, ये जानकर अच्छा लगा। खुश रहिए। मैं अगर जसारत करूं आपका नाम जानने की तो हद से तजावुज तो नहीं करूंगा। अस्तगफिरुल्लाह। आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं ताबदूक का यूनुस हूं, लेकिन अब सिर्फ एक दरवेश। यूनुस हमरे। यूनुस हमरे आप हैं। ओए ओए माशाल्लाह। ओए तो आइए गले लगिए। यूनुस हमरे। ओह यूनुस हमरे। ओए माशाल्लाह। और अब आप मेरे सामने खड़े हैं। हम आपके कलाम, आपके अशार बहुत दिल जमई से सुनते आ रहे हैं। ओए माशाल्लाह, ओए माशाल्लाह, बिल्कुल मेरे सामने। ओए माशाल्लाह। तो आपने सुन लिया खुद मुख्तार रियासत का। अब मुझे इजाजत दीजिए। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आपको जैसा ठीक लगे, जैसा आप चाहें। यूनुस हमरे। पैदल गए हैं वो लोग, ज्यादा दूर नहीं जा सकते। हर जगह तुम लोग फैल जाओ। हर सूरत में मुझे वो यहां चाहिए, जल्दी। जो हुक्म शहजादे। जो हुक्म शहजादे। ज्यादा देर नहीं छुप सकती तुम मुझसे। ढूंढ ही लूंगा तुम्हें। और मुझे पता है तुम मुझसे बहुत खफा होगे, मगर मैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। महल तक पहुंचने के लिए तवील सफर तय करना है। बेहतर होगा हम रात यहीं गुजार लें। तुम मारना चाहती हो मुझे? तो मारो ना, रुक क्यों गई? हाँ? तुमने हमें कैसे ढूंढा? मैं थक चुका हूं होलोफेरा। थक गया हूं अब मैं। अगर तुम्हें कुछ हो जाता, हाँ? हर दफा तुम्हें समझाता हूं हर जगह दुश्मन मौजूद है, कैसे भूल सकती हो ये बात? जबरदस्ती कैद नहीं कर सकते मुझे। तो मेरे पास तो बहुत सारे रास्ते हैं ना। एक दफा तुम खुद को देखो जरा। मेरे साथ चलो होलोफेरा। तुम बिला वजह आए हो औरान। वापस नहीं जाऊंगी मैं। अत्रानोस जा रही हूं। मुझे सब्र दे यार। रुको, तुम्हारी आंखें बता रही हैं तुम मेरे साथ ही चलोगी। मोहब्बत है तुम्हें मुझसे। अब से तुम्हारा घर कैस्टल है। हरगिज नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। सिपाहियों, जो हुक्म शहजादे। चलो कैस्टल चले। औरहान, चलो।
ये सब करने से मुसीबत में पड़ जाओगे। चलो सिपाहियों, बस करें, इत्मीनान रखें। हमें बाहर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? हम किसी को जबरदस्ती नहीं रोकेंगे। काई के बहादुर हजरात, पहले आप सब मेरी बात सुने। जिसका दिल चाहे जा सकता है, उसके बाद ही दरवाजे खोल दिए जाएंगे। ये मुत्तहिद होने का वक्त है। सलीम आगा, आपने अपना सामान इकट्ठा क्यों नहीं किया? आपने सुना नहीं, याकूब साहब किसी से महसूल नहीं ले रहे। मलहून खातून, मैं और मेरी जान उस्मान साहब की मकरूज है, और मैंने वादा किया था उस्मान साहब से, और ये मैं मुश्किल वक्त में उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। बहुत खूब, बहुत खूब सलीम आगा, अल्लाह आपसे राजी हो। आप सबका क्या ख्याल है? जिनके थैले भरे हुए हैं सोने से, क्या आप उस्मान साहब और मरहूम अर्तुगरुल गाजी से वफादारी के मरहूने मिन्नत नहीं? फिर आप सब क्यों भटक रहे हैं? दोस्तों की जगह यहाँ है। दुश्मनों के लिए दरवाजे खुले हैं। खातून, होलो फिरा की खाला की तरफ से कोई खबर आई? नहीं, होलो फिरा आज बाजार में भी नजर नहीं आई। पता लगाना होगा हमें, उसे तना नहीं छोड़ सकते। आप ठीक कह रही हैं, हमें उस पर नजर रखनी होगी।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्परसलान की एक नई एपिसोड में खुश आमदीद। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं अल्परसलान और उसके सिपाही जो कि वास्पुर खान किले की जो दीवारें होती हैं उन पर फ़रार होने की कोशिश कर रहे होते हैं। 4 जवान जो कि ऊपर चढ़ चुके होते हैं और अल्परसलान भी ऊपर जा चुका होता है तकरीबन। तो वो इस तरह यानी कि 5 बंदे जो कि दीवार पर चढ़ चुके होते हैं, जबकि एक बंदा यानी कि अल्परसलान का दोस्त वो अभी चढ़ रहा होता है। वो उसे भी ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि इधर जो कि शहजादा होता है वो अपनी एक छुरी फेंकता है जिससे रस्सी कट जाती है और अल्परसलान का एक आदमी जो कि ज़मीन पर नीचे गिर जाता है। अल्परसलान उसे ज़ोर ज़ोर से पुकारते हैं, लेकिन उनकी बेबसी ये होती है कि अब वो उसे ऊपर नहीं निकाल सकते थे। अब हम देखते हैं कि देवजन और बाकी बाज़ंतीनी सिपाही अपनी तलवारें लेकर उसकी तरफ बढ़ते हैं और उस पर अपनी तलवारें तान लेते हैं। अब यहाँ पर सीन ये होता है, वो जो सिपाही होता है अल्परसलान का, वो अपना बचपन का मंजर याद करता है जब उसके बाबा यानी कि उसे ऊपर नीचे खिला रहे थे। वो बचपन होता है और उसकी माँ भी उसे खिला रही होती है और उसे प्यार कर रही होती है। यानी